नमस्कार विद्यार्थियों। आज बीए भाग तृतीय वर्ष का अगला टॉपिक लेते हैं, भारतीय कृषि के प्रकार व विशेषताएं। इस टॉपिक में हम ये अध्ययन करेंगे कि भारत की कृषि कितने प्रकार की है या किस प्रकार से की जाती है, या किन किन कृषि फसलों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, और भारतीय कृषि की क्या विशेषताएं हैं, क्या ऐसी स्थिति है भारतीय कृषि की, उसके बारे में इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे। तो भारतीय कृषि के प्रकारों की अगर बात करें तो भारतीय कृषि बहुत प्राचीन और परंपरागत रही है। आज भी प्राचीन रूप से प्राचीन तरीके से की जाती है। आधुनिक कृषि यंत्रों का विकास होते हुए भी प्राचीन रूप से की जाती है। तो भारतीय कृषि को स्थानांतरित कृषि, पारंपरिक जीवन निर्वाह कृषि, व्यापारिक कृषि और बागायती कृषि, ये 4 भागों में लगभग विभाजित करते हैं हम। पहली जिसमें लेते हैं स्थानांतरित कृषि। इस स्थानांतरित कृषि में ये सबने पढ़ी रखी है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है। स्थानांतरित कृषि ये विशेष तौर से आदिवासी जनजातियों द्वारा घने जंगलों में की जाती है। 3-4 वर्ष के लिए खेत तैयार किया जाता है, वहाँ के जंगलों को जलाकर खेत तैयार करते हैं, और जब तक उपजाऊ होता है और आसानी से फसल उत्पादित होती है तब तक उसमें खेती करते हैं। उसके बाद उस खेत को छोड़ के अन्यत्र जाकर वहाँ पर घास फूस को जलाकर नए खेत को तैयार करते हैं। तो एक खेत से दूसरे खेत तक कृषि वो स्थानांतरित होती रहती है। इस कृषि को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे असम में इसको झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं, केरल में पोनम, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में पोदू, मध्य प्रदेश में बिबार, मसान, पेड़ा, बीरा। तो इस तरह की ये स्थानांतरित कृषि है। इसके बाद दूसरी कृषि आती है जीवन निर्वाह कृषि। ये जीवन निर्वाह कृषि मतलब प्राचीन समय से चलती आ रही है, प्रचलन में है, और इसमें ज़्यादातर जो कृषि की जाती है प्राचीन तकनीकों और उपकरणों के उपयोग से छोटे छोटे भूजोतों पर खाद्य फसलें उगाई जाती हैं, और निर्यात का ज़्यादा उद्देश्य नहीं रहता। केवल उद्देश्य ये रहता है कि अपने परिवार का निर्वाह हो सके। तो इसलिए इसमें बहुत कम उत्पादकता होती है। कृषकों की निर्धनता, ऋणग्रस्तता, निम्न जीवन स्तर, ये मुख्य यहाँ के बिंदु है इसके। उसके बाद अगली आती है व्यापारिक धान्य कृषि। व्यापारिक धान्य कृषि से मतलब क्या है? यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित सिंचाई सुविधाओं का विकास के कारण क्या है, यहाँ पर कृषि है वो नई तकनीकों, सिंचाई सुविधाओं, उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा नए उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण यहाँ पर कृषि का विकास हुआ है। और वहाँ पर पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए इसको पूंजीवादी कृषि भी कहा जाता है। बिक्री तथा लाभ के लिए गेहूं, मक्का, चावल, गन्ना आदि फसलों का अधिकाधिक उत्पादन होता है। गेहूं की खेती प्रारंभ से ही हरित क्रांति ने इस कृषि में नई दिशा दी है और भारत को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो सका है। तो उसके बाद अगली आती है बागायती कृषि। बागायती कृषि ये क्या देखिए, प्लांटेशन फार्मिंग। ये विशेष तौर से यूरोपीय देशों में की जाती थी, जिसमें चाय, कहवा, रबड़ के बागान लगाए जाते थे। इस तरह कृषि भारत के उत्तरी पूर्वी प्रदेश क्षेत्र व दक्षिणी प्रायद्वीपीय भागों में पहाड़ी ढालों पर बागान लगाए गए हैं। विशेषतः दार्जिलिंग, असम, हिमालय, नीलगिरी पहाड़ियाँ, उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में इस तरह के बागान हैं, जहाँ पर चाय प्रमुख फसल है। इसके अलावा कहवा व रबड़ के बागान भी स्थापित किए गए हैं। और यह कृषि है छोटे छोटे कारखानों की बाती है, और इनका घरेलू खपत के अतिरिक्त इनका अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी इनको भेजा जाता है। तो इस प्रकार की ये भारतीय कृषि के प्रकार है। इसके बाद आते हैं भारतीय कृषि है जो विशेष तौर से वर्तमान में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापारिक और बाजार उन्मुख रहा है।
इसमें नकदी फसलें, बागवान, उद्यान, कृषि, सब्जियों की खेती, पशुपालन आदि पर काफ़ी बल दिया जा रहा है। और मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, शहद उत्पादन, मुर्गी पालन आदि भी कृषि के भाग बनते जा रहे हैं। अगला इसी का हमारा टॉपिक था कि भारतीय कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं। भारतीय कृषि की साधारणतः सब किसान वर्ग से बिलोंग करते हैं, इसलिए कृषि के बारे में काफ़ी हद तक सब जानते हैं कि भारतीय कृषि लगातार बहुत प्राचीन रही है। और प्राचीन होने के कारण भारतीय कृषि में ज़्यादा आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ज़्यादातर परंपरागत कृषि की जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भारतीय कृषि पर लगभग भारत की 60% से अधिक जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और 60% से अधिक जनसंख्या निवास करने के कारण यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में आजीविका का साधन है वो कृषि को माना गया है। और इसके अलावा यहाँ पर ज्यों हरित क्रांति आई और हरित क्रांति के फलस्वरूप यहाँ पर अधिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है। और उर्वरकों का प्रयोग किए जाने के कारण यहाँ पर इसके लिए सरकार कुछ मात्रा में अनुदान भी देती है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो रासायनिक खाद, जैविक खाद है, उसको भी उपयोग में लाया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर फसल चक्र अपनाया जा रहा है। फसल चक्र से मतलब है फसलें एक खेत में लगातार एक ही जैसी नहीं बोई जाती हैं, परिवर्तित कर करके बोई जाती है, जिससे मृदा की उपजाऊपन बनी रहे। इसके अलावा सिंचाई सुविधाओं की भारत में बड़ी मात्रा में कमी है। सिंचाई सुविधाएं बहुत कम थी, धीरे धीरे सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ है, क्योंकि भारतीय कृषि है वो मानसून पर पूर्णतः निर्भर है। देश में लगभग 40% कृषि भूमि पर ही आज ये सिंचाई सेवाएं उपलब्ध है। तो कृषि भूमि है वो 60% है वो मानसून पर निर्भर है। ये नीचे आंकड़े दे रखे हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं में क्या स्थिति थी और वर्तमान में क्या सिंचाई क्षमताओं का विकास हुआ है। फिर भी भारत में लगातार सिंचाई की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसके अलावा आगे आता है कि मृदाक्षरण और अपरदन, अनियंत्रित पशुचारण, वनों की कटाई के कारण, तेज़ आंधियों के कारण है लगातार मृदा का अपरदन हो रहा है। इसलिए मृदा उपजाऊपन कम होता जा रहा है, इसलिए कम फसलें उत्पादित होती जा रही है। और उसके बाद विभिन्न ये कृषि की विशेषताएं कि भारतीय कृषि में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, उससे भी मिलता जुलता टॉपिक है कि भारत में 80 फसलें रोगग्रस्त रहती है, मतलब 80% है वो फसलें रोगग्रस्त रहती है और उन पर कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है उनको बचाने के लिए। और इन कीटनाशकों के साथ साथ वर्तमान में इस वर्ष जो कृषि की गई थी 2020 में, पिछले वर्ष, जिसमें आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी टिड्डी दलों ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। तो इस तरह के कुछ खरपतवार नाशक, कीटनाशक, प्रतिकूल परिस्थितियाँ ये काफ़ी बड़ी मात्रा में भारतीय कृषि को प्रभावित करती है। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास भी किए हैं। राष्ट्रीय कृषि योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, इसके अलावा राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि बीमा कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम सरकार ने काफ़ी बड़ी मात्रा में चलाए हैं। भारतीय कृषि में किसानों के पास पूंजी की बहुत बड़ी मात्रा में कमी रहती है और कमी रहने के कारण वो अपनी फसल है या अपने कृषि कार्य पे अत्यधिक ध्यान नहीं दे पाता है, अत्यधिक आधुनिक साधनों का उपयोग नहीं कर पाता है। तो जिसके कारण वहाँ का उत्पादन कम होता है और केवल जीवन निर्वाह की कृषि के रूप में ही वो कर पाता है। यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में बैंकों से अगर आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करता है उर्वरक खादों के लिए, बहुत बड़ी मात्रा में अपने उधार ले लेता है और जिसका वापस पुनः चुका नहीं पाता है। उसके बाद एक अगली विशेषता आती है कि अन्न भंडारण और वितरण की व्यवस्था। ये भारत में अभी किसान आंदोलन चल रहा है, ये स्थिति है कि अन्न भंडारण कहाँ किया जाए और वितरण की व्यवस्था क्या है। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, दूर संवेदी उपग्रहों का प्रयोग। कि कृषि में वर्तमान में जितने भी जो कृषि क्षेत्र हैं उनका सर्वे है वो
कंप्यूटरों या दूर संवेदी उपग्रहों के द्वारा किया जा रहा है कि किन किन क्षेत्रों में कृषि कितनी मात्रा में की जा रही है और उनका एक मैपिंग की जा रही है। उनका